आज मैं सुशांत की डेथ मिस्ट्री को सॉल्व करने में आप सबकी मदद करूंगी। ये बहुत ही सिंपल केस है, पर इसको बहुत कॉम्प्लिकेट करके पढ़ाया जा रहा है। सुशांत यूरोप ट्रिप से ही परेशान थे, ये हम सबको पता है। रिया वहाँ पे अपने भाई के साथ गई थी और उसने अपने पिता द्वारा प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन सुशांत के खाने में मिलाकर देने लगी, जिसकी वजह से उनको हैलुसिनेशंस हो रहे थे। और तभी ये बयान आया कि उन्हें एक तस्वीर देखकर अचानक से मंत्र पढ़ने लग गए और वो अपने भाई को एज अ विटनेस लेके गई थी ताकि वो आगे चल के उसको अपना एलिबाई बना सके। वापस आने के बाद सुशांत वॉज ट्रांसफर्ड टू वाटरस्टोन रिसोर्ट, जहाँ पे उनको 2 महीने उनके फादर के अंडर रखा गया, जो कि एक एक्स आर्मी ऑफिसर डॉक्टर रह चुके हैं। तो उनको सारी मेडिसिन्स और दवाइयों के बारे में सारा ज्ञान है और उन्हें पता है कि कौन सी दवाई देनी है। और सुशांत को क्यूटी पिन, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, क्यूटी पिन नाम की दवाई देते थे। और इस दवाई की वजह से एक्चुअल में हैलुसिनेशंस होते हैं। इस दवाई को सिर्फ मेंटल पेशेंट्स को दिया जाता है ताकि वो लोग थोड़े स्टेबलाइज हो सकें, लेकिन इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है। आप दिन भर सोते हैं, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है, जो एग्जैक्टली जिस तरह से डिपिक्ट किया गया कि वो दिन भर सोते रहते थे उनके स्टाफ के द्वारा। तो ये इस बात का प्रमाण है कि सुशांत इस प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। और क्यूटी पिन में अगर सही टाइम पे दवाई ना दी जाए तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और सबसे बड़ा इफ़ेक्ट है हैलुसिनेशंस, हमेशा डरे रहना, प्रॉब्लम्स में रहना। इनफैक्ट क्यूटी पिन डिप्रेशन टाइप ऑफ सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है। ये सारे मेडिकल वर्ल्ड में सबको पता है, और स्पेशली एक एक्स आर्मी ऑफिसर डॉक्टर को तो डेफिनेटली पता होगा। और ऐसे ही रिया ने, जब सुशांत सोते रहते थे दिन भर, अपने मैनेजर श्रुति मोदी के साथ बहुत सारे चेक्स साइन करवाए, फॉर्जरी करे, ट्रांसफ़र्स करे, जिसके बारे में आई डोंट थिंक सुशांत को इवन पता होगा। इनफैक्ट जो नई कंपनी है न्यू वर्ल्ड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने खोली थी, उस पर भी मीडिया में ऑलरेडी बताया गया है कि वो साइंस सुशांत के ओरिजिनल सिग्नेचर से मैच नहीं करते। और ये चीज़ डेफिनेटली मीडिया में ऑलरेडी लीक्ड है। अब आते हैं जनवरी के बाद के सीन्स पर। क्या हुआ तब? कहा जाता है कि महेश भाट और बाकी के लोग टूर्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, करण जौहर, और ये लोग बाकी सब सेलिब्रिटीज़ से बात करके उनको उन टूर्स पे लाते हैं, जो कि ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है और पैसा दिया जाता है बाय दुबई माफियाज़, दाऊद इब्राहिम। और ये इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी होता है, तभी ये वर्ल्ड टूर्स किए जाते हैं और इसमें मैसिव मनी लॉन्ड्रिंग होती है। और इसी के चलते जब सुशांत को अप्रोच किया गया महेश भट्ट द्वारा, उसने मना कर दिया, जिसकी वजह से उसको सड़क 2 से भी निकाल दिया गया था। एनीवेज, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। लेट्स कम फॉरवर्ड टू द अदर प्रॉब्लम्स। डेफिनेटली रिया उनको इमोशनली, फिज़िकली कंस्ट्रक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड रिलेशनशिप में थे सुशांत, ये बहुत ही एविडेंट है। सारा देख रहे, अगर रिया ही करती है तो सुशांत उनके ऊपर टोटली डिपेंडेंट हो गए थे, स्पेशली इन लॉकडाउन। और स्टाफ्स ने भी कंफर्म किया कि खाना क्या जाता है सुशांत को, वो ही मॉनिटर करती है और उसके अंदर दवाई डाल के देती थी। और सिद्धार्थ पटानी ने भी ये कंफर्म किया कि साइकेट्रिस्ट ने उनको क्यूटी पिन नाम की दवाई दी है, जो कि रिपब्लिक टीवी में भी उन्होंने ये बात कही थी। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पर। दिशा सालियान, जो उनके साथ काम करती थी, जिसके सीक्रेट चैट्स आउट हैं इन द मीडिया, और ये कहा जाता है कि दिशा सालियान जो हैं वो एक पार्टी में गई थी। वो सूरज पंचोली के साथ पहले रिलेशनशिप में रह चुकी हैं और उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था, लेकिन तब भी सूरज ने उनको एज अ एक्स
करके उनको उस पार्टी में ज़बरदस्ती आने को बोला। और ये पार्टी थी 13 जून को, क्योंकि उस दिन आदित्य ठाकरे का बर्थडे था। उस दिन आदित्य ठाकरे का बर्थडे था। 13 जून वॉज व्हेन ही वॉज बॉर्न। अब उस पार्टीज़ में सबको पता है चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता है, और ये चिल्ड्रन जो है वो सब NGO से आते हैं। पेज 3 में भी इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। अब जब ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही थी तो ये चीज़ दिशा ने डेफिनेटली देख ली होगी, एंड शी वुड हैव बीन हॉरिफाइड, विच इज़ अ नेचुरल कोर्स ऑफ कंडक्ट। और ये टोटली शॉक्ड होके, और वो एक वन ऑफ द NGOs हैं जिससे सुशांत शायद लिंक्ड है, और क्योंकि वो मैनेजर है उनको सुशांत के सारे काम के बारे में, उनकी चैरिटीज़ और NGOs सब के बारे में पता है। और ये जानने के बाद वो शॉक्ड थी, और घबरा के वो वहाँ से चली गई उस पार्टी से, और उसने सुशांत के साथ बात की थी ऑन द वे वाइल गोइंग टू हर ओन हाउस, जहाँ पे वो फियांसे उसके थे। वहाँ पे उसके फियांसे ने कुछ पार्टी रखी थी, अगेन उसके जस्ट क्लोज फ्रेंड्स, जिसका वीडियो वायरल हो चुका है। अब इसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ तभी उसको कुछ कॉल्स आ रहे थे थ्रेटन के, और वहाँ पे आके किसी ने, तो अब हमें ये कंफर्मेशन नहीं है किसने, बट पीपल आर सेइंग दैट वन आउट ऑफ सूरज पंचोली और आदित्य ठाकरे वॉज इन्वॉल्व्ड, और उन्होंने उसको या तो रेप किया या तो फिर उसको बहुत ही बुरी तरह से मारा पीटा और खिड़की से उठा के फेंक दिया। और ये हम कंफर्म के साथ कह सकते हैं कि उसने सुसाइड नहीं किया, फेंका गया है। इसलिए क्योंकि अगर कोई आदमी सुसाइड करता है तो वो नीचे अपने बिल्डिंग के अंदर गिरता है, ना कि बिल्डिंग के गेट के बाहर। ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें किसी का प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी आदमी ऐसे सुसाइड करके गेट के बाहर, सोसाइटी के गेट के बाहर नहीं चला जाता। अगर वो बालकनी से भी कूद रहा है तो हमें पता है कि वो उसको मारा गया है। इसके बाद उनकी खुद की सिस्टर मीतू दी ने ये कंफर्म किया था कि सुशांत बहुत डरा रहता था, और वो हर वक्त यही बोलता था कि वो लोग उसको भी मार डालेंगे। क्यों इतना डर था? क्योंकि उसको पता था ये सच। अब सुशांत से ये गलती हो गई कि उसने अपने सिस्टर पे विश्वास ना करके दूसरे अनट्रस्टेड लोग, डिसलॉयल लोग लाइक रिया एंड संदीप सिंह को ये बात बताई। तभी इतने सालों के बाद सडनली संदीप सिंह सरफेस हुआ है। उसने ये बात आदित्य पंचोली और आदित्य ठाकरे को बताई, जिसके कारण सुशांत को इन लोगों ने मारा। और 13 जून के रात में ही 1 बजे के बाद, कब एग्जैक्ट टाइम है ये हमें नहीं पता, लेकिन उसको 1 बजे के बाद ही मारा गया है, विच इज़ 14th मॉर्निंग 1 AM। उसको मारने के बाद वो लोग आराम से या तो रात में या तो फिर सुबह सुबह उसको मारा गया है। और उसको मारने के बाद सूरज पंचोली और इम्तियाज़ खत्री, दे आर द मेन कल्प्रिट्स ऑफ दिस। और वो लोग ने मारने के बाद सुशांत को उसकी बालकनी से निकल के, टेरेस से होते हुए या फिर बालकनी से नीचे जंप करके, जो कि बहुत ही सिंपल है क्योंकि कुछ डिस्टेंस ही नहीं है ऊपर से ग्राउंड तक। और वो लोग उस दिन रिपोर्टर के कैमरे में पकड़े गए थे, सूरज पंचोली और इम्तियाज़ खत्री। वो दोनों पकड़े गए थे रिपोर्टर के कैमरे में, और इन्हीं लोगों ने उसको मारा था। क्योंकि मेथड जो मॉडस ऑपरेंडी है वो है सेम एज़ जिया खान के भी निशान जो है वो सुसाइड के नहीं थे। वहाँ पे भी कोई टेबल स्टूल नहीं था। वहाँ पे भी सुसाइड नोट बहुत दिनों के बाद मिला था, जो किसी ने भी प्लांट कर दिया होगा वहाँ पे इजीली। और उसको भी हरास किया था, जो कि उसने खुद ने एक्सेप्ट किया था। तो सेम मॉडस ऑपरेंडी जो है सुशांत के केस में भी हुआ। उसको मारा गया और फज के बेल्ट से मारा गया, ये कंफर्म्ड है। फज के बेल्ट से मारा गया और उसको जो है छत के जो सीलिंग फ़ैन है उसमें लटकाया गया जल्दी में विथ वॉटेवर कुर्ता। और ये जो मार्क है उसमें वो उसी के हैं, और स्टन गन भी यूज़ की गई है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। उसके बाद वो लोग जब वहाँ से निकले हैं, उन्हें पता था कि ये तो आराम से सुसाइड केस हो जाएगा और बंद हो जाएगा, बट किसी ने तो सुशांत की फ़ोटोज़ लीक कर दी। और वो फ़ोटोज़ देखने के बाद कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बता सकता है कि ये एक मर्डर है। अब इसमें सिद्धार्थ पिटानी भी इन्वॉल्व है, उसके कुक्स नीरज,
दीपेश, ये सब इन्वॉल्व्ड हैं, उन सबको पता है सच, लेकिन वो क्यों नहीं बोल रहे ये नहीं पता। इन सबको कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लिए बुलाना चाहिए, बट दिस इज़ द सुसाइड थियोरी ऑफ सुशांत।